है दोस्तों खेत के हाल। और यहाँ पे सीधा बुताई होगी क्योंकि जो हल लगाते हैं वो बोल रहे हैं बल बुआई नहीं करने, सीधे बुताई करनी है। ये देखो, तो इतना झाड़ को उपाड़ते उपाड़ते मेरी कमर ठीक हो जाएगी बिल्कुल। चलो जो भी होगा, आ गए हैं। अब बुआई कर रखी थी हमने इसमें, लेकिन बारिश की वजह से दोबारा इतना खरपतवार आ गया इसमें। इतना बड़ा खेत है ये देखो। चलो तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और हम भी एकदम मस्त है। तो चलिए दोस्तों, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो नमस्ते, प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। तो दोस्तों आज मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है। मैंने पहले खेत दिखाया था, वो कैसे हो रखा था आराम। मैंने पूरा खेत वहाँ से दिख रहा होगा आपको, इतना बड़ा खेत है। ये भीमल का पेड़ दिख रहा होगा, उसके सामने से ठीक यहाँ तक है। तो हल लगा के चले गए हैं भैजी, और मैं लगी हूँ मोलसू निकालने में। तो दगड़ो हम लगे हैं मोलसू निकालना में, या ब्यो खाण चाहिए या मोलसू निकालना सा है ना, दुई मदे की काम कर। हमारे ब्यो भी खाई मोलसू पे निकलना सा। तो मेरा दगड़े जो काशीपुर दिल्ली देहरादून बटाया था ना, वो एक बढ़ जाएगा बोना वाला है कि साइड हमारे गंदी होगी। जरा उधर ड्रैगलिन करना खन दूला, जरा द्या मची, जरा साफ सफाई करला, जरा कपड़ा धोला। और हम पता क्यों हुई बुई अब ब्यो खायाला मोलसू निकलदा। ये देखो तो जो बोल दी ना कि हाँ पहाड़ इतना सुंदर, पहाड़ में रहने वाला तो बिल्कुल स्वर्गम सी है। तो दगड़े जब ये पूर्ण मोलसू निकल दी ना, ये ईदगा मोलसू ये देखो तुम बरखा सारा नाश मार दे। तो जब ये मोलसू निकल दी ना, माँ कसम खाण में नरगा ऐसा ऐसा कि हुए कि कह नरगम छो वहाँ मैंने। तो ज़्यादा निकलन पड़न ना, वो तब वो कभी नहीं सोचूँ कि मैं गार रहे। और जो दिल्ली छी ना, दिल्ली प्रदेश से वीडियो बाणा छी मेरे पहाड़, हम तो पता चाहिए पहाड़ हम रहना। ये देखो तुम नतीजा मोलसू पूरू मोलसू मोलसू मोलसू। और ये देखो तुम कुटुल छुटू है जिदगा ईदगा बड़े बयू से ईदगा कुटुल छुटू ये डीज भी तुम कुटुल देखना वेला ही था ना। ये पूरू हज में मोलसू निकलन, और हज बीच बीच में मोलसू रोयू से वो भी निकलन। तो कहने का जीना मला हमको तो नरगा एहसास हो गया एक स्वर्ग में। लोग बोलते हैं हमारा पहाड़ बल स्वर्ग ची तगड़े ऊँगनी ची स्वर्ग। जो पोड़ पोड़ी है ना वीडियो देखना वेला तो मैंने पोड़िया वेला टक लगे क्या पोड़ पोड़ी देखना वाला सुषमा ब्लॉग कि सुषमा क्या मस्त पहाड़ों में चा, ठंडा में चा। दगड़ो मौसम निकलता निकलता तुम था पता कि ना पसीना निकल गया ना। और अब भी थोड़ी देर पहले हम रोटा खाई, शिवानी मम्मी का लिया था आज रोटा। और साक्षी मम्मी भी लगी बिचरवा को मौसम निकलने में फाड़ दिया हूँ। तो तबीयत भी खराब हो गया, सभी की तबीयत खराब भी हो गया घर में। पौने कख पचता हम था, पौने भी नहीं पचे न। अब देखो तुम बड़ी मुश्किल से 3-4 सालों में ब्योहा वाला 3 ब्यो हुई, रिटायरमेंट पार्टी कीर्तन वगैरह, और सब निकल गया और ना मुका रास्ता खायूँ। तो सिर्फ मी नहीं पोड़ बीमार है, हमारे दगड़ों में बड़े बैग लगभग सब लमसम हुए छी। और तब भी लगे छी रे मरचोड़ों में दुनिया भरा मोलसू, झुंगरोड़ों में दुनिया भरा मोलसू, कुदड़ों में दुनिया भरा मोलसू। क्या करूँ दगड़े मोलसू निकालना बाद में है दिन सूंगरा खाए जाऊँ तो कक जाना वाला। तो चला तुम देखा पोड़ पोड़ी का मैं फिलहाल मोल से निकालूँ दो। अतः अग नए अपडेट तुम था दीनी एलू रोल है ना। और आपको पता गड़कप का बड़ो दिन तो बोलना चाहता है ना। तो दोस्तों सामने ना मैं अभी ये बुताई करिए खेत में, वहाँ देखो घुगती 1 2 3 3 4 आ गई हो टुक 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 खाना खाना खा देखा तुम हैं। जानवर यख, चिड़िया यख, बांदर यख, सुंगर यख। अतः हम जो छूट छूट बचोलू वो हम बचुन नहीं बचुन। और हम भी बचदा सन नहीं बचदा, ये मोलसू निकलदा देखो तुम। अरे पूरू घाच कुटुल छुटू। और सुबेरे गए हमें 6 बजे, और 9 बज के 3 घंटा होगी। मैं ये पुंगड़ा मैं आज मैं लगना 2 घंटा हर लगल ये था साफ करदा करदा। तो ये हाल से दगड़े वो घर में हैं। तब बोल दो तुम कि पहाड़ा जिंदगी तो बड़ी अच्छी हम ही पता चल करना अच्छी चो। चला दगड़ो करूँ छू मैं काम अपड़ ये देखा तुम। तो चलिए दोस्तों, पूरा खेत बनाने के बाद ये देखो पूरा खेत बना दिया, पूरा खेत। और टाइम हो चुका है
10:30 हो चुके हैं, 10:45 के करीबन पे। और अब थोड़ी सी चाय है। साक्षी की मम्मी को मैंने बोला बहुत थकान लग गई है, थोड़ी सी चाय पीते हैं। हाँ दोस्तों, बहुत थकान लग गई सच्ची। याद आ रहा है, शादी याद आ रही है। शादी में हम कितना एंजॉय कर रहे थे। तो आप लोग ये सोचते हो ना कि गांव वाले खूब एंजॉय करते हैं। ओहो, तो काम के साथ साथ करते हैं दोस्तों हम एंजॉय। थोड़ा सा टाइम मिलता है हमें, तो हम उस टाइम को भी क्या बोलते हैं, कीमती बना देते हैं अपना एंजॉय करके ना। तो 1 महीने पूरा मतलब लगा लो कि लाटू के पुजाई के टाइम से 13 तारीख से, और आज 13 तारीख है, फिर से 1 महीने बाद। मतलब खेतों में तो आ रहे थे, हम घास काट रहे थे, थोड़ी बहुत मिर्ची की गुड़ाई कर रहे थे, लेकिन ऐसा काम ठीक 1 महीने बाद हो रहा है। और थोड़ी देर चाय पीते हैं और फिर मिलते हैं आपसे, है ना। तो चाय बची हुई थी, मैंने साक्षी को मम्मी को बोला कि थोड़ी सी चाय पीते हैं। पानी भी ला रखा बोल उन्होंने, वो थोड़ी सी उन्होंने पुताई करी और उसके बाद अब वो मिर्ची पे लगे हुए हैं। तो बैठते हैं हम खड़के के डाल के नीचे थोड़ी देर, 10-15 मिनट, ज़्यादा नहीं। सुबह से मतलब 6 बजे से और 10:30 पौने 11 हो चुके हैं। अब बैठ रही हूँ मैं जाके, थोड़ी सी रोटी खाई शिवानी की मम्मी के साथ, और अब जाके बैठ रहे हैं हम। और साक्षी की मम्मी, साक्षी की मम्मी ने करी यहाँ इतनी पुताई करी, और जहाँ से हरा हरा दिख रहा है उतनी उन्होंने मिर्ची बो रखी है। हालत डाउन हो रखी है उनकी भी, ख्या ख्या लगे हुए सब के सब। ये तो नहीं, अब हमारे पौने पूर्ण निकल दी बोलती यार मिले। अरे वो बोना वाला सच सच बताना, जो शादी से गया और गांव से गया, उसके बाद पार्लर में कौन कौन गया, कि भाई टैनिंग हो गई है हमारी स्किन पे धूप के कारण। तो कौन कौन गया जरूर कमेंट करके बोलना, ठीक है। क्योंकि हमारी टैनिंग तो भाई धूप से ही निकलती है, धूप में ही बनती भी है और धूप से ही निकलती भी है। आँख में मिट्टी चली गई। यहाँ पानी पीती हूँ पहले। दोस्तों ये देखो, पूरा खेत बना दिया मैंने, और चाय पीने के बाद 11 बज चुके हैं, और अब चलती हूँ मैं घर के लिए। बस साक्षी की मम्मी लगी हुई है सामने, चलो आओ वहाँ। चलो दोस्तों, थोड़ा सा घास भी हो गया। और ये देखो, कभी बड़ी कुदाल से कर रही थी मैं काम, कभी छोटी कुदाल से, लगी हुई थी दोनों कुदालों से। ये देखो, काम करने दो नहीं बने वाल। अब तक काम ही तो करनी से फूंगुड़ बने याल तिला मर्च छे छी। तो ये देखो दोस्तों, लगे हुए हैं चाय पीने पे, लगे हुए हैं जख्या। हाँ तुमने खाई पार्टी यार, पुंगड़ू में जमा जख्या हैं। ये देखो यार लो रखे मरचोड़ू के न, चल जाओ यार। तो चलिए दोस्तों, हो चुका है शाम का टाइम, और सुबह गई मैं घर पे, और उसके बाद खाना वाना बनाया। खाना वाना बनाने के बाद नहाना धोना किया, और शाम को उठी मैं फिर 4 बजे। 1 बजे सो गई थी, 1:30 बजे मतलब ना, और थक गई थी बहुत ज़्यादा। उसके बाद अभी छन्नी में दूध निकाल के अब आ चुकी हूँ मैं घास के लिए। तो ये देखो सिमर हो रखा है इसमें, और इसमें बोना है मंडवा यानी कोदा। तो मैंने कहा थोड़ा बहुत इसको साफ़ कर देती हूँ, ऐसे हो रखे हैं ना खेत, तो थोड़ा बहुत घास वास काट लेती हूँ तो साफ़ हो जाएगा। तो कल तो नहीं होगी बुताई, लेकिन परसों तक आएगा ना इसमें हल। तो मैंने कहा थोड़ा बहुत सफाई कर देती हूँ, है ना। और यहाँ पे तो हवा चल रही है, और गांव में अभी धूप नहीं गई है, 5-5:30 बजे के बाद जाती है धूप। दोस्तों फटाफट से करती हूँ मैं सफाई, क्योंकि पूरे खेत की सफाई करनी है। यहाँ से लेकर वहाँ कोना दिख रहा होगा, वहाँ तक है पूरा ये वाला खेत, भी बड़ा खेत है।
करती हूँ मैं इसकी सफाई फटाफट से और काटती हूँ घास। चलिए दोस्तों, वहाँ से घास काट के थोड़ा सा मिर्ची गोड़ने गई और मिर्ची गोड़ने के बाद रीना का फ़ोन आ गया कि घास लेने आ। वही तो यहाँ देखो देखो मैंने कहा कैसी है अब तू? मैं तो अब ठीक हूँ तगड़े। ठीक है ना अब? हाँ भाई बता दे, नहीं तो चिंता हो रही लोगों को तेरी कि मेनिका वाल बीमार हो रखी है, मैसेज कर रहे हैं। फ्री चो 50 रुपये नहीं भरना चाह मैंने फ्री का बढ़ चो। यहाँ देखो लहसुन, तो ये देखो ये देसी लहसुन मिला था हमें बीज का कृषि विभाग से ना, तो घरे लहसुन ज़्यादा अच्छा हूँ है ना, तो ये मिला था हमें कृषि विभाग से, बोला फ्री में है। लेकिन अब हमारे जो खाते खुले हुए हैं वहाँ ग्रुप का क्या बोलती है क्या, जो हमारा ग्रुप से, हाँ समूह के द्वारा, तो हाँ जलागम समूह है ना, तो उसमें हम 50-50 रुपये भरते हैं महीने के ना, तो फ्री का तो नहीं हुआ। मोदी जी बहुत चालाक हैं, कहीं से भी हमारे पैसे, मतलब हम दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं और वो भी निकलवा रहे हैं हमसे। ये देखो, तो रीना ने बोला कि घास रखना, बोल जो उस दिन पलकुंड गिरी थी ना, अरे वो गिल हुई चाहे पलकुंड गिरी थी ना, तो रीना ने बोला घास नहीं है तो घास रखने आ जा, तो फिर वहाँ से मैं घास रखने के लिए आ गई। मैं, रीना, श्वेता और मेनिका, भी शिवानी की मम्मी आ रही है, तो शिवानी आ रखी है बल घर पे। शिवानी नहीं बोलती हम, अरे अभी आना शिव बैजरो बटे, तो तब आएंगी। खराब हो गया घास। अरे पानी डाल दिया ना हम, वो बरखा छीटा पड़ा चाहे वही पे हपाक पोड़ गया। की मम्मी आ गई है, जूली की मम्मी डेली ब्लॉग देखती है बल मेरा देहरादून में, कल लग देता तुम था हमारे ब्लॉग, रोज रोज देखते हैं बोला, जब नहीं डालूंगी तो किले नहीं डाल रहे हो बोल तुम। तो चलिए दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ घर पे, और घर पे आने के बाद मैं बना रही हूँ कोफ्ते। मेरा बेटा छोटा वाला, अब वो आ रखा आजकल घर पे, तो उसने आटा गूंद के रखा हुआ है, बर्तन वगैरह सारे धो के रखे हुए हैं, और यह प्याज वगैरह देखो सब काट के रखा हुआ। तो मैंने कहा आज कोफ्ते बनाते हैं, यह पड़ा हुआ था तो कोफ्ते बनाते हैं। ये खा भी रहा है थोड़ा थोड़ा, और मैंने कहा सुबह भी ले जानी है रोटी, तो सुबह खेत में भी ले जाऊंगी, फिर थोड़े से रख दूंगी, सुबह ही बनाऊंगी मसाला। अभी अपने लिए बनाती हूँ मसाला फटाफट, और फिर रोटियां बनाते फटाफट। आज बहुत थक गए हम, पता कितना काम किया आज मैंने, शेर। हाँ शेर। चलो दोस्तों, बन चुके हैं मेरे कोफ्ते, और अब भून रही हूँ मैं प्याज, और फटाफट बनाती हूँ। आज अंदर ही बनाऊंगी, वैसे मैं 2-4 दिन से बाहर बना रही थी रोटी, लेकिन आज बहुत थकान लगी हुई है, अंदर ही बनाऊंगी फटाफट से। तो बनाते हैं फटाफट और खाते हैं, और फिर कम करके सो जाते हैं। दगड़ो सुबह फिर पुंगड़ जाना है।